जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तजनों को। कान्हा आपके नाम से दिन गुजरे, गुजरे हर शाम मेरे, आपके नाम से ही कान्हा जग में है पहचान मेरी। बोलो राधा रमन लाल की जय, मेरी राधा रानी की जय। जब प्रेम सच्चा हो तो महक दूर दूर तक जाती है, मुंह से कुछ कहना नहीं पड़ता, आंखें सब कह जाती हैं। कृष्ण प्रेम में जिनको आनंद आ गया वो बहुत भाग्यशाली है, बाकी कलयुग में फंसे सभी पापी हैं। कृष्ण प्रेम ऐसा है जो आसानी से मिलता नहीं, पर जिनको मिला है उनके लिए स्वर्ग के ऐश्वर्य भी फीके हैं। अच्छा, हमारे कान्हा ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी तपस्या से भी प्रसन्न नहीं होते, दर्शन नहीं देते, और कभी तो वो ऐसा होता है कि भक्त के सच्चे भाव उनके भोलेपन पर रीझ कर ही भक्ति का वरदान दे देते हैं। बस ऐसे ही हैं, ये प्रेम की बात है, इनसे ही समझ में आती है। आज हम आपको राधा रमन लाल जी की एक सत्य घटना बताते हैं जो अपने आप में प्रमाण है कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और कान्हा का प्रेम पाना बहुत सरल है। बनारस में हरिराम नाम के एक सज्जन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। भगवान में उनकी बहुत आस्था थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का रहते थे। हरिराम का गुलकंद बनाने का काम था। गुलकंद क्या होता है? जो गुलाब के फूलों से बनाया जाता है, और कोई दुकान नहीं थी उनकी। वो घर पर ही गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाते और शहर शहर में जाकर बेचते थे। बनारस में उनका बनाया गुलकंद दूर दूर तक मशहूर था। हरिराम जी का नियम था, वो गुलकंद बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे, तभी खुद चखते या ग्राहक को बेचते थे। साथ ही जो नया गुलकंद बनाकर जो पहली कमाई होती थी उसे भी भगवान को अर्पित करते थे। शायद इसी से उनके हाथ में एक सत्य था और कमाई में बहुत बरकत थी। हरि कृपा से परिवार में आनंद था। पैसे वाले तो नहीं थे, मतलब हम जिसको अमीर कहें, बहुत ऐश में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं थे, पर भगवान की कृपा से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हरिराम जी की बेटी का नाम राधिका था। वो बहुत गूढ़ी संस्कारों वाली थी, हर काम में निपुण थी, पिता की तरह ही बहुत बढ़िया गुलकंद बनाती थी। राधिका पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ों में भी परफेक्ट थी। जैसे स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो पार्ट लिया करती थी। डांस कंपटीशन में उसने बहुत से प्राइज़ जीते थे। अच्छा, राधिका बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाती थी। स्कूल में जब कोई फंक्शन होता था, राधिका बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरि राम जी का बेटा कलयुग की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। पिता का काम उसे समझ नहीं आता, वो तो शहर में बड़ा बिजनेस करना चाहता था। ये गुलकंद बनाना हरिराम जी का पुश्तैनी काम था, इसलिए वो इसे छोड़ना नहीं चाहते थे, बंद नहीं करना चाहते थे। वही अच्छा लगता था जब लोग गुलकंद खाते और उनकी तारीफ करते थे। इसी के चलते हरिराम जी बाहर के शहरों में भी जाकर गुलकंद बेचा करते थे। उनकी बिटिया उनका पूरा साथ देती थी। जब स्कूल नहीं होता था तब अपने पिता के साथ जाती थी और उनका गुलकंद बनाने में पूरा हाथ भी बटाती थी। राधिका का स्कूल पूरा हुआ। भाई अभी छोटा था, वो 7th क्लास में पढ़ रहा था। एक बार हरिराम जी गुलकंद बेचने आगरा आए। उन्होंने वृंदावन के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए बेटी से बोला, चलो वृंदावन भी चलते हैं। दोनों बाप बेटी वृंदावन आए और एक धर्मशाला में ठहरे। आगरा में बनाया गुलकंद पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने वृंदावन आकर दोबारा से गुलकंद बनाया। फिर बढ़िया गुलकंद एक दोने में रखकर भोग लगाने के लिए मंदिर की तरफ चल पड़े। दोनों को वृंदावन के बारे में कुछ खास तो पता ही नहीं था। धर्मशाला के बिल्कुल पास में ही श्री राधा रमन लाल जी का मंदिर था, इसलिए दोनों वहां गए और गुलकंद का भोग लगाने के लिए गोस्वामी जी को दे दिया। मंदिर के पट उस समय बंद थे। राधा रमन लाल जी की सेवा में समाज गायन हो रहा था। एक भक्त राधा रमन लाल जी के सामने बहुत सुंदर भजन गा रहा था। राधिका को बहुत आनंद आ रहा था। उसने अपनी सेवा देने के लिए अपने बैग से बांसुरी निकाली और बजानी शुरू कर दी। वहां पर बैठे सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। जब मंदिर के पट खुले तो गोसाई जी ने गुलकंद के दोने को राधा रमन जी के सामने रख दिया। गोसाई जी राधा रमन लाल जी के हर भाव से परिचित थे।
उन्होंने देखा आज राधा रमन लाल जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज़्यादा तीखी सी लग रही है। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और ज़्यादा फैले हुए लग रहे हैं। और गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गए कि आज राधा रमन लाल जी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तभी गोसाई जी का ध्यान मंदिर के प्रांगण में बांसुरी बजा रही राधिका पर गया। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन लाल जी को बांसुरी की धुन सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। राधिका बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट भी खुल गए। लेकिन जब अपने बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन लाल जी के साथ मिले तो राधा रमन लाल जी के कटाक्ष नेत्र राधिका के हृदय को ऐसे बांध गए कि वो बस उनको देखते ही रह गई। और ये ज़्यादातर भक्तों के साथ होता है, जो श्री राधा रमन लाल जी की से नज़रें मिला लेता है ना, वो बस उन्हीं का हो जाता है। शायद मुझे लगता है राधिका के साथ भी ऐसा हुआ। वो कॉलेजेस में कहते हैं ना, फर्स्ट साइड का लव या पहली नज़र का प्यार। मुझे लगता है यह आपस में लड़के लड़कियों का नहीं होता। ऐसा एक बार प्यार राधा रमन लाल जी से करके देखो। पहली नज़र में मतलब आपका मन नहीं करेगा कि आप मंदिर से बाहर निकलो और वहाँ की हर चीज़ आपके दिल को छुएगी और इतनी शांति मिलती है। बस ऐसा लगता है कि जीवन यहीं रुक जाए, समय यहीं थम जाए और मैं यहाँ से आगे ना जाऊँ। हरी राम जी ने राधिका से कहा, बेटा दर्शन हो गए हों तो चलें। और राधिका जी जो राधा रमन लाल जी को निहारती जा रही थी, उनका वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो उनको अपनी आंखों में बसाकर वापस धर्मशाला आ गई। राधिका शरीर से तो वापस आ गई, पर उनका मन अभी भी राधा रमन लाल जी के चरणों में ही पड़ा हुआ था। वो सिर्फ राधा रमन लाल जी के बारे में ही सोचे जा रही थी। राधा रमन लाल जी की मधुर मुस्कान और नयन राधिका को अपनी ओर खींच रहे थे। अच्छा, इसके बाद से पता है क्या होता था? उनका जितना वो गुलकंद बनाते वो हर रोज़ की रोज़ बिक जाता था और हर रोज़ नया गुलकंद बना के हर रोज़ राधिका और उनके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर में जाते और भोग लगाने के लिए, और वहाँ पर राधिका बांसुरी की ऐसी धुन छेड़ती और राधा रमन लाल जी मुग्ध हो ही जाते थे। वहाँ पर बैठे सभी लोग बांसुरी की मधुर धुन सुनकर ऐसे हो जाते थे जैसे स्टैचू हो गए हों, मूर्ति ही बन गए हों। कभी कभी राधिका भजन में ऐसा नृत्य करती थी कि देखने वाले अपने होश ही खो देते थे। ऐसा कितने ही दिनों तक चलता रहा था। एक दिन हरी राम जी ने राधिका से कहा, बेटा हमें आए हुए बहुत दिन हो गए, अब हमें बनारस वापस चलना चाहिए। पिताजी की बातें सुन के राधिका थोड़ा सा उदास हो गई, बट अपने पिता से क्या ही कह सकती थी। और वाकई आए हुए बहुत दिन हो गए थे तो वापस तो जाना ही था एक दिन, बट देखो राधिका कुछ कह पाई या ना कह पाई, हमारे राधा रमन लाल जी सब जानते हैं ना। उस दिन के बाद से जाने राधा रमन लाल जी की कैसी ही इच्छा थी कि जब भी हरी राम जी जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना कैंसिल हो जाता था। किसी वजह से वो रह ही जाते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार उन्होंने ट्रेन की टिकट कराई और वो कराई ही रह गई। इतने ज़ोर से बारिश होने लगी कि वो जा ही नहीं सके। एक बार सामान पैक किया और पर तभी उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया जिससे उन्हें अपना जाना कैंसिल करना पड़ा। कभी उन्हें टिकट नहीं मिलती थी, कल जाएंगे करते करते उनको वहाँ पर 2 महीने हो गए। राधिका तो वहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, बस वो राधा रमन लाल जी के चरणों में ही रहना चाहती थी और वो राधा रमन लाल जी की दीवानी हो चुकी थी। और अच्छा सच्ची बताऊँ, उधर मंदिर में शायद राधा रमन लाल जी का भी यही हाल था। राधा रमन लाल जी जो आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन को आनंदित करते थे, वो राधिका की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और अच्छा ये भाव है ना, गोस्वामी जी उनकी सेवा में कार्यरत रहते थे ना, उनको साफ पता चलता था। हमारे राधा रमन लाल जी है ना, वो जीवंत है, मतलब आप उनको मूर्ति नहीं कह सकते, वो साक्षात हैं, वो स्वयं वो हैं। वो 12 सालग्राम जुड़कर अपने आप श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं और इनका साक्षात प्रमाण हमें कैमरे में मिलता है। कभी आप फोटो देखना,
उनके आपको साफ साफ फर्क पता चलेगा। कभी उनका एक दांत दिखेगा, कभी दो दांत दिखते हैं, और कभी कभी उनके पूरे दांत दिखाई देने लगते हैं, जिसको दंतुली भी बोलते हैं। मतलब ये स्पष्ट रूप से कैमरे में ही कैद होते हैं। कई बार साइन आरती के समय मंदिर जाती थी तो कई बार तो ऐसा होता था कि राधा रमन लाल जी को रात को आराम करने के लिए भी देर तक रुकते थे, क्योंकि उनको राधिका की बांसुरी धुन सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब गोसाई जी उन्हें सुनाने के लिए मंदिर का पट बंद करने जाते थे तो राधा रमन लाल जी उन्हें किसी न किसी बहाने से मंदिर का पट बंद ही नहीं करने देते थे। ऐसा कई बार गोसाई जी ने स्वयं महसूस किया है, और वो समझ चुके थे कि राधिका की बांसुरी की धुन राधा रमन लाल जी को बहुत पसंद आ चुकी है। अब एक दिन राधिका और हरिराम जी के जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से राधिका और हरिराम जी वृंदावन को छोड़कर वापस बनारस चले गए, क्योंकि बनारस में राधिका के भाई और उनकी माँ चिंता में थे। उनको जाना तो था ही। जब राधिका विदाई लेने राधा रमन लाल जी के पास गई तो आंसू ऐसे थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और जैसे ही मंदिर के बाहर आई तो उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पाँव में बहुत भारी वजन वजन पत्थर बांध दिए हों, और वजन की वजह से वो आगे चल ही नहीं पा रही थी। खैर तो दोनों को जाना तो था ही। वो दोनों जैसे तैसे बनारस पहुंचे। राधिका अभी भी दिन रात राधा रमन लाल जी को ही याद करती रहती थी, अपने मन में ख्याल में उनसे बात करती रहती थी। अब उनके हालात ऐसे हो गए थे, उनका बांसुरी बजाने में मन ही नहीं लगता था। उनको भी राधा रमन लाल जी के सामने बांसुरी बजाने में भी आनंद आता था। राधिका का मन अब कहीं नहीं लगता था, न घर में, न काम में, न पढ़ाई में। उनका मन करता था कि कुछ भी हो जाए, उसे वापस वृंदावन जाना है। वो पल पल अपने राधा रमन लाल जी को याद करती थी। अच्छा, वृंदावन के लिए, यहाँ के ठाकुर जी के लिए एक बात तो कहते हैं कि उन्होंने कितनों को तो पागल कर दिया, और कितने ही पागल होने के लिए तैयार बैठे हैं। जो इनसे नैन मिलाते हैं फिर वो इन्हीं के हो जाते हैं, दुनिया के किसी काम के नहीं रहते। राधा रमन लाल जी को याद करते करते राधिका धीरे धीरे अपनी जिंदगी के कामों में लग रही थी। पर पता है क्या होता है, हम तो अपने आराध्य को याद करते ही हैं, पर वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। कई बार किस्मत हमें बड़े अलग अलग से खेल दिखाती है। पता नहीं राधिका की किस्मत में भी क्या लिखा था। एक दिन राधिका अपनी माँ के साथ रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक न जाने क्या हुआ, उसे भयानक सा चक्कर आ गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। राधिका को गली के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे तुरंत बड़े हॉस्पिटल ले जाने को बोला। अब हरिराम जी और उनका बेटा राधिका को बनारस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उसको एडमिट किया गया। पूरी जांच हुई तो पता चला कि राधिका के दिल में छेद है। जिसने सुना वो दंग रह गया। इतनी प्यारी, सुंदर, सौम्य, गुड़ी लड़की, और ये क्या हुआ? उम्र इतनी छोटी और बीमारी इतनी बड़ी थी। मतलब जो सुन रहा था हैरान था। घर के सभी लोग सदमे में आ गए थे और सोच रहे थे हमारी बेटी को क्या हो गया है। डॉक्टर ने बोला बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, अब ठीक होना मुमकिन नहीं है। अब ये बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। राधिका को इस बीमारी के बारे में कुछ बताया नहीं गया। डिस्चार्ज कराकर उसे घर ले आए। अब उसका बहुत ध्यान रखते थे। राधिका जी यही कहते, बस शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। राधिका को अपनी हालत देखकर शक तो था कि कुछ और बात भी है। उसको ये भी लगता था कि कोई मुझे सच नहीं बता रहा है और बात कुछ ना कुछ बड़ी है। एक दिन राधिका के हाथ उसकी रिपोर्ट लग गई। जो सीटी स्कैन रिपोर्ट वगैरह थी उसमें दिल में छेद लिखा हुआ था। अब राधिका अपनी रिपोर्ट पढ़कर बहुत हैरान हो गई, बहुत दुखी थी। इतनी बड़ी बीमारी कैसे कैसे का मतलब तो किसी के पास भी नहीं है। अब राधिका को ये बात भी समझ नहीं आ रही कि जब उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आए हैं तो इसका मतलब है कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है और वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। वरना बीमारी इतनी बड़ी है तो ट्रीटमेंट भी बड़ा होता है, वह हॉस्पिटल में रहकर ही होता है। राधिका को ये बात समझ में आ रही थी। वह बहुत दुखी थी। उसके कई सपने थे, वो बहुत कुछ करना चाहती थी, पर उसे जिंदगी से ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें समय ही नहीं मिलेगा। राधिका दुख में थी। तब उसे राधा रमन लाल जी की याद आई। उसने तभी सोचा, जाने मेरी जिंदगी में कितने ही दिन बचे हैं, ये दिन वो वृंदावन में ही बिताएगी। उसने अपने माँ बाप से कहा कि
ये बात कही कि कहा मुझे वृंदावन में ही छोड़ाओ, मैं वहाँ आश्रम में रह लूँगी। जिंदगी का जितना समय बचा है वो मैं राधा रमन लाल जी को देखते हुए उनके चरणों में ही बिताना चाहूँगी। हरी राम जी ने कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती और अकेले तो बिल्कुल नहीं रह सकती। पर राधिका नहीं मानी और उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। राधिका के माँ बापू जी ने निश्चय किया कि वो भी वृंदावन अपनी बेटी के पास ही रहेंगे और जितना भी समय बचा है वो साथ ही बिताएंगे। अब जाने की तैयारियां हो गई, वो वृंदावन के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने राधा रमन लाल जी के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया और वहां रहने की व्यवस्था कर ली। राधिका की हालत दिन पे दिन गिरती जा रही थी। वो कभी भी चक्कर खाकर गिर जाती। ऐसा लग रहा था जैसे अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। घर सेट करने के बाद वो सभी राधा रमन लाल जी के दर्शन करने गए। अपने प्यारे को देखकर राधिका बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और रोती भी क्यों ना, एक चीज़ होती है ना, जब हम अपने आराध्य को अपने सामने देखते हैं और हम किसी दुख में होते हैं तो उन्हें देखकर आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। पर वहाँ पहुंचकर राधिका को संतोष भी था कि अपने प्राण अपने प्यारे के सामने ही छोड़ेगी। वो राधा रमन लाल जी से कहती, आपने मुझे अपने पास बुला ही लिया, बहुत चालाक हो आप। अब राधिका ज़्यादा समय मंदिर में ही बिताती और घंटों बैठे बैठे अपने प्यारे को निहारती रहती थी। जब पर्दा बंद हो जाता था तो मन से उनके दर्शन करती थी और उनका नाम लेती थी, बस जय राधा रमन लाल जी की, जय राधा रमन लाल जी की, जय राधा रमन लाल जी की। गोसाई जी को राधिका की हालत के बारे में पता चला तो उन्हें भी दुख हुआ। उन्हें अभी भी राधिका याद थी। पिछली बार उसकी बांसुरी सेवा और नृत्य सेवा ने सबका मन मोह लिया था। आज वही लड़की ऐसे मुरझाई हुई सामने बैठी है। गोसाई जी तो बहुत दुखी होते थे। डॉक्टर राधिका को बांसुरी बजाने से सख्त मना किया था डॉक्टर ने, क्योंकि पूरे शरीर पर प्रेशर पड़ता है। समय ऐसे बीतता जा रहा था, राधिका की हेल्थ दिन पर दिन गिरती जा रही थी। जब भी वो चक्कर खाकर गिरती तो सबको डर लगता था कि जाने उठेगी या नहीं। पर जिसको संभालने वाला मेरा बांसुरी वाला बैठा है ना, उसको कोई परवाह क्यों होगी। एक दिन राधिका ने बड़े मन से राधा रमन लाल जी के लिए अपने हाथों से गुलकंद बनाया। वो गुलकंद बनाने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि शारीरिक रूप से वो ठीक नहीं थी और वे ना तो ज़्यादा मेहनत कर पाती थी और ना ही ज़्यादा खड़े हो पाती थी। फिर भी उन्हें लगा कि मैं अपनी सेवा राधा रमन लाल जी को दूंगी। उसने डिब्बे में गुलकंद को भरा और मंदिर ले गई। गोसाई जी को भोग लगाने को दिया। गोसाई जी को राधिका से बहुत ज़्यादा स्नेह होने लगा था, क्योंकि वो इतने समय से मंदिर आ रही थी, यह बात जान रही थी। मंदिर में एक अद्भुत सी सुगंध आ रही थी। सभी हैरान थे कि मंदिर में ये खुशबू कैसी फैल रही है। गोसाई जी बोले, बेटा गुलकंद खाकर राधा रमन लाल जी की मुस्कान कितनी गहरी हो गई है और आज तो तुम्हें देखकर इनकी दंतावली के भी दर्शन हो रहे हैं। गोसाई जी बोले, तुम नहीं जानती, तुम्हारे हाथों से बने गुलकंद राधा रमन लाल जी को बहुत प्रिय हैं। पहले भी जब तुम गुलकंद चढ़ाती थी तो हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगी गुलकंद को साफ करते थे। हमने कभी बताया नहीं, ये तुम्हारे गुलकंद को बहुत ही प्रेम से खाते। अब गोसाई जी की बात सुन के राधिका का फीका पड़ा मुंह, वो अचानक से खिल उठा। वो बड़ी खुशी हुई। अगर देखो किसी से प्यार करो, सामने वाला आपके प्यार का जवाब देता है ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राधिका बहुत खुश थी। भक्त राधा रमन लाल जी के लिए भजन गा रहे थे। उसी समय जाने क्या हुआ कि राधिका ने नृत्य करना शुरू कर दिया और वह बहुत जल्दी थक गई और बैठ गई। उसका हाथ बाहर रखी बांसुरी पर गया और ना जाने क्या हुआ, उसने बांसुरी उठा ली और बजाने लगी। और आज तो जाने क्या ही हुआ था, बांसुरी ऐसे स्वर, ऐसी धुन निकली जिसने सुना सुनता ही रह गया। जो जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया। राधिका पूरे प्रेम, भाव और जोश से राधा रमन लाल जी के प्रेम में बावरी होकर बंसी बजा रही थी। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नॉन स्टॉप वो बहुत देर तक बजाती रही।
बजाते ही रही और बजाते ही गई। मंदिर में गोसाई जी उसे बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो प्रेम में जैसे बावली ही हो गई थी। पूरी तरह पसीने में नहा चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू ऐसे बह रहे थे, आज तो बिल्कुल प्रलय ही आ जाएगी। राधिका को बांसुरी बजाते बजाते 3-4 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। लेकिन सोचो, नॉन स्टॉप किसी के लिए भी इतनी देर तक बजाना बहुत मुश्किल है, जबकि राधिका तो बहुत बीमार भी थी। मंदिर के पट बंद हो गए थे। राधिका अभी भी बजाए ही जा रही थी। गोसाई जी ने एक सेवक को उसके घर भेजा, उसके माता पिता को बुलाने के लिए, और सुनते ही माँ बापू दौड़े चले आ गए। बांसुरी राधिका के हाथों से खींच ली। तभी राधिका को होश आया। वो ऐसे चेती मानो इस दुनिया में हो ही नहीं। उसे ये भी नहीं पता था वो मंदिर में बांसुरी बजा रही है। चेत आते ही वो बोली, अभी तो कान्हा और सखियाँ यहीं थी, वे सब कहाँ गए? हरिराम जी बहुत हैरान थे, क्योंकि इतनी देर तक बीमार लड़की इतनी देर तक बांसुरी कैसे बजा सकती है। राधिका की माँ ने राधिका पर गुस्सा किया, उसको अपनी गोद में ले लिया और कहा, डॉक्टर ने मना किया था ना, क्यों बांसुरी बजाई? तुम्हारे दिल में छेद है, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह कहकर माँ जोर जोर से रोने लगी। मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था, तो वहीं बैठे थे, राधिका की बांसुरी में खोए हुए थे। जब डॉक्टर साहब ने माँ की बात सुनी तो बोले, जिसे दिल की बीमारी हो या दिल में छेद हो, वो इतना जोर लगाकर इतनी देर तक बांसुरी नहीं बजा सकता। आप लोगों को जरूर गलतफहमी है। डॉक्टर की बात सुनकर हरिराम जी को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे के लिए बिना वजह ऐसी बात नहीं कहेगा, और उन्हें ये बीमारी ना होती तो वो क्यों कहते। बनारस से राधिका का इलाज चल रहा है, सारी रिपोर्ट है हमारे पास। वहीं डॉक्टर ने कहा कि वह कुछ दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने कहा, मैं दिल्ली एम्स में हार्ट सर्जन हूँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बिटिया की जांच करना चाहता हूँ। अब राधिका जी के माता पिता सहमत हो गए। अपना बॉक्स मंगवाया और मंदिर के कार्यालय में डॉक्टर ने राधिका का टेस्ट किया। डॉक्टर बोले, जांच में दिल ठीक से काम कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली बुलाया और राधिका की पूरी जांच कराई। जांच में दिल में छेद दिखा, पर दिल में खून की पूरी सप्लाई थी, एक हेल्दी इंसान की तरह ठीक से काम कर रहा था। डॉक्टर साहब बोले, पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट से साफ है कि दिल की बीमारी अपने आप ठीक हो गई है, भविष्य में परेशानी के चांसेस भी अब बहुत कम हैं। गुसाई जी को जब ये बात पता चली तो राधिका अब ठीक है। वे बहुत खुश हुए और बोले, राधिका के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन जी ने स्वयं वहाँ बैठकर ठीक किया है। बीमार राधिका का दिल अपने आप बैठकर भगवान ने ढक दिया है। जब राधिका को पूर्ण विश्वास हो गया, उसने स्वयं को राधा रमन लाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया। राधिका के दिल के डॉक्टर राधा रमन लाल जी उनके हृदय को ठीक करने के लिए स्वयं उनके हृदय में निवास कर रहे थे। राधिका ने अपने माँ बापू को साफ कह दिया था कि जब तक वह जीवित है तब तक वह राधा रमन लाल जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उनके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। अब राधिका जी की उम्र 60 वर्ष की हो गई है। राधा रमन लाल जी की कृपा से उनका हृदय स्वस्थ है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने शादी भी नहीं की, वे वृंदावन में ही रहती हैं और राधा रमन लाल जी को अपनी सेवा दे रही हैं। यह बात बिल्कुल सही है। जिस पर लाल जी की कृपा हो उसे कोई बीमारी कैसे छू सकती है। अगर कोई बीमारी भूल से भी उनके भक्तों को कोई रोग आ जाए तो लालजू इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कान्हा दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, कान्हा दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, आपकी हर एक मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई। आप मेरी पहचान हो, मेरा जहान हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप ही मेरी पहचान हो, बस आप ही मेरी पहचान हो। बोलो राधा रमन लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो हमारे श्यामा श्याम की जय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।